भारत भारत की आत्मा गांव में बसती है और इनकी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है सहकारिता। सहकारिता यानी सबका साथ सबका विकास। यह सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली ही नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो लोगों को एकजुट करता है और सामूहिक शक्ति प्रदान करता है। पिछले 7 दशकों से सहकारिता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते आया है। आजादी के बाद से सहकारी आंदोलन ने कृषि, बैंकिंग, डेयरी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नई दिशा दी है। अमूल जैसे ब्रांड्स इस आंदोलन की सफलता की मिसाल हैं। आजादी के इतने सालों बाद भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई वर्ष 2021 को सहकारिता क्षेत्र हेतु अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा। भारतीय सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे उद्योग, समितियां एवं संस्थान विश्व की बड़ी औद्योगिक एवं सेवा संस्थाओं का मुकाबला कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की। शिक्षा एवं प्रशिक्षण इन्हीं मूलभूत सुविधाओं में से एक है। भारत में सहकारी क्षेत्र के विकास हेतु जरूरी है कि सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली अपने 20 शिक्षण संस्थानों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की सभी सहकारी संस्थानों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त हो। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली सहकारी क्षेत्र के सतत विकास और प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्था है। वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली सहकारी समितियों, संगठनों एवं संस्थाओं के सदस्यों, सचिवों, प्रबंधकों और अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और शोध कार्य संचालित कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद देश भर में स्थित 5 क्षेत्रीय सहकारी संस्थानों, 14 सहकारी संस्थानों एवं एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। क्षेत्रीय सहकारी संस्थान चंडीगढ़ राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करने वाला एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ एवं नई दिल्ली में सहकारी संस्थानों की शिक्षा और विकास हेतु प्रयासरत है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय सहकारी संस्थान चंडीगढ़ बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और प्रशासनिक प्रबंधन आदि विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शोध कार्य संचालित कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के समय से ही क्षेत्रीय सहकारी संस्थान चंडीगढ़ दोगुनी शक्ति के साथ सहकारिता क्षेत्र में नई पहलों पर कार्य कर रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए संस्थान 24 एवं 25 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के माध्यम से 5 नए कार्यों का शुभारंभ करने जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, निदेशक क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान चंडीगढ़। यह संस्थान सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की संस्था है जो कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। यह संस्थान लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की टेरिटरी को कवर करता है। इस टेरिटरी में जो भी सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी विभाग हैं,
उन संस्थाओं के और विभागों के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। संस्थान अभी अपने जो कार्यकाल में फर्स्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को 2 दिन का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी। इनके साथ ही हमारे जो हरियाणा राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय श्री अरविंद शर्मा जी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो सहकारिता मंत्रालय से हमारे आदरणीय संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन जी और हमारे आदरणीय निदेशक जी श्री कपिल मीना जी, वह राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की सचिव मैडम मीनू शुक्ला पाठक जो कि IRS है और इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी इसमें भाग लेंगी। इस सम्मेलन में हम लोग अपना संस्थान का पहला एक सहकारी अनुसंधान के नाम से एक रिसर्च जर्नल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये 6माही जर्नल होगा, जिसमें साल में 2 बार इसको जो है पब्लिश करवाया जाएगा। और ये जर्नल पहले हम लोग ISSN पीयर रिव्यूड जर्नल के रूप में लेके आ रहे हैं और हमारा विजन है कि जल्दी ही इस जर्नल को हम लोग UGC केयर लिटरेचर जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें जो है पूरे देश से नेशनल लेवल पे, चूँकि हर राष्ट्र से हर राज्य से हम लोग जो है रिसर्च पेपर इनवाइट करेंगे। जो भी स्कॉलर्स हैं और ट्रेनर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो रिसर्च कंट्रीब्यूट करेंगे और ये रिसर्च जो है हमारे मंत्रालय के लिए और जो हमारे अधिकारी हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इस सम्मेलन में हम लोग जो है मेरी संस्थान की जो पहल है मेरी समिति मेरा पटल, उसका भी शुभारंभ किया जाएगा माननीय मंत्री जी द्वारा। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। मेरी समिति मेरा पटल बेसिकली जो है स्किल मोबिलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन पे काम करेगा। हर समिति का एक वेब पेज अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे और उस वेब पेज में उस समिति की पूरी डिटेल होगी। देखिए, जो समितियां हैं उनकी वेबसाइट नहीं होती है, लेकिन ये संस्थान की पहल है कि इन समितियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है या इनकी जो क्रियाएँ हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे इस वेब पेज के माध्यम से। और ये वेब पेज हमें संस्थान को हेल्प करेगा नए प्रोग्राम डिज़ाइन करने में, नए प्रोग्राम के लिए TNA कंडक्ट करने में। ये काफ़ी अच्छी पहल है और वेब पेज जो क्रिएट होगा समितियों का, वो हमारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण से रिलेटेड जो तैयारियां होती हैं या जो नीतियां बनती हैं उसमें काफ़ी लाभकारी होगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। स्टेट गवर्नमेंट भी इससे जो है काफ़ी लाभान्वित होंगी और अपना जो है इसे सूचनाएं लेके वो अपना नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ इस सम्मेलन में हम लोग हमारा संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन किया जाएगा। साथ ही साथ संस्थान अब 2025-26 में नया कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम है जो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम है PGDM ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का भी जो है विमोचन किया जाएगा। और हमारे जो राज्य हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ के RCS हमारे ट्रेनिंग कैलेंडर का विमोचन करेंगे, जिसमें हमारे आने वाले 2025-26 में जो हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे उसके बारे में डिटेल होगा। मेरी समिति मेरा पटल संस्थान मेरी समिति मेरा पटल पोर्टल की शुरुआत करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर संस्थान के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी सहकारी संस्थाओं एवं संगठनों का ब्यौरा दर्ज होगा, जो भविष्य में स्किल मोबिलाइजेशन, सोशलाइजेशन एवं डिजिटलाइजेशन जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। दूसरी पहल पीयर रिव्यू रिसर्च जर्नल का विमोचन। I am Dr. Diksha Sharma, a faculty member at Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh. To mark the celebration of International Year of Cooperatives 2025, our institute is organizing a 2-day national conference on building a Viksit Bharat, transforming rural economies, farmer empowerment and growth on 24th and 25th April 2025. The conference aims to bring together professionals, research scholars, academicians to discuss upon the role of cooperatives in rural development.
On this occasion, we are also releasing the first issue of our journal, a peer-reviewed journal on Sehkarita Anusandhan, a multidisciplinary journal of social science. The journal aims to bring together तीसरी पहल PGDM ABM प्रोग्राम की शुरुआत। Dr. Anubhav, faculty at Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh. I am excited to announce that we at RICM are going to introduce a new course that is AICTE approved post-graduation diploma in agribusiness management. This course is specially designed for agriculture and allied agriculture students, those who are ready to mark their career with new heights. This course will offer you the knowledge and in-depth industrial-oriented and practical exposure of marketing, research, consultancy, global trade, and many more things. If you are ready to boost your career in agribusiness sector, let's come and join us at RICM Chandigarh. ट्रेनिंग कैलेंडर का अनावरण आज इस मंच से संस्थान द्वारा आगामी वर्ष 2025-2026 में पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के कैलेंडर का अनावरण किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं संगठनों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन। इस रिपोर्ट के अंतर्गत संस्थान द्वारा वर्ष 2024-2025 में की गई गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वित्तीय स्थिति का विवरण उपलब्ध होगा। इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान चंडीगढ़ सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। मैं सभी सहकारिता आंदोलन के आंदोलनकारियों को बहुत बहुत मन से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नई ऊर्जा के साथ सहकारिता आंदोलन को एक नए प्राण भरने की कवायद जो मोदी जी ने करी है, हम सब साथ में मिलकर इसको सफल बनाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।